हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, बिना पढ़े, बिना फार्मूला याद किए और बिना प्रैक्टिस किए। मेरे प्यार जो केवल केवल ट्रिक से आप लोगों को बताने वाला हूं और 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। मेरे प्यार बच्चों, फार्मूला जो है आप लोगों को याद रहे या ना रहे, ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूं उस ट्रिक की मदद से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आज के बाद फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आप आंख बंद करके उसको क्या करोगे मेरे प्यार बच्चों, सॉल्व कर दोगे बहुत कम समय में। तो मेरे प्यार बच्चों, और आज की इस वीडियो में कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल को मैं खुद सॉल्व करके दिखाने वाला भी हूं। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यार बच्चों फिजिक्स में, तो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जामिनर देखता है कि आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसकी स्टार्टिंग किस तरह किया है, और उसी स्टार्टिंग को देखकर टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देता है। तो सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाएगा वो है आपका स्टार्टिंग। आप किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, आपको 3 रूल है। 3 रूल अगर आपको याद हो गया तो कोई भी न्यूमेरिकल दुनिया का हो 3 रूल पे ही लगता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल 3 रूल पे डिपेंड है। अगर 3 रूल अगर आपने अप्लाई कर दिया तो समझ लीजिए कि वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने ही वाला है और एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल सही सही देगा, एक नंबर भी काटेगा नहीं। तो कौन से 3 रूल है उनको देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल भी लेकर आया उनको मैं खुद सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहला जो रूल है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपको कि वैल्यू को कलेक्ट करना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कि वैल्यू को कलेक्ट करना। जब आप वैल्यू को कलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद आपको बेहद आधा काम आपको वहीं से हो जाएगा। जब वैल्यू को आप कलेक्ट कर दोगे ना तो आधा काम वहीं से आपका हो जाएगा। और वैल्यू कलेक्ट कैसे किया जाता है बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको मान लीजिए कि दे दिया, अगर मैं आपको 2 एम्पियर धारा दे देता हूं, तो ये बताइए कि 2 एम्पियर अगर मैंने आपको धारा दे दिया, तो आप धारा अगर 2 एम्पियर दे दिया, इसको कैसे आप डिनोट करोगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आप लिखोगे कि आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे दिया कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दे दिया, तो 1 सेकेंड का मतलब आप क्या समझते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेकेंड मतलब इस समय दिया है, और समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो टी बराबर आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसे ही दे दिया कि 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, अगर मैंने न्यूमेरिकल में ऐसे लिख दिया कि 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेग मतलब क्या होता है। वेग को हम v से डिनोट करते हैं। v बराबर हमको दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए दे दिया 2 मिलीग्राम दे दिया या 2 केजी आपको दे दिया, तो फिर आप कैसे मालूम होगा? तो 2 केजी दे दिया, 2 मिलीग्राम दे दिया मेरे प्यार, चाहे 2 ग्राम दे दिया, तो आपको मालूम चाहिए कि द्रव्यमान दिया है और द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं m से। m मतलब मास। तो m बराबर आपका ये वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू को कलेक्ट करना, और इन चिन्हों से आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि i बराबर क्या है, t बराबर क्या है, v बराबर क्या है, m बराबर क्या है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ये है आपका पहला रूल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो समझ लो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारों की अगर हम बात करें दूसरी चीज, तो दूसरी चीज क्या है उसको देखिए। दूसरी चीज मेरे प्यारों की है कि यूनिट में करेक्शन। क्योंकि कोई भी पद्धति अगर हम लिखेंगे तो एमकेएस पद्धति पे उसको लिखा जाता है, और यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, आप अभी से रख लीजिए इसको कि अगर आपको 1 मिलीग्राम दे दिया तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। 1 माइक्रोग्राम दे दिया तो आप कहोगे मेरे पास जो 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर दे दिया तो 10⁻9 मीटर। 1 सेंटीमीटर दे दिया तो 10⁻2 मीटर। ये सारी चीजें आपको मेरे प्यार बच्चों याद होना चाहिए किसी कीमत पे। देखिए, ये जो है 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻2, ये बदलता नहीं है, बस ये सारी चीजें बदलती हैं। ये फिक्स होता है। देखो, आपको ये मीटर दे दिया, ठीक है, तो आपको मालूम चाहिए मीटर दे दिया तो 10⁻3 ही होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे माइक्रो दे दिया तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻6, ये आपको मालूम होना चाहिए। नैनो दे दिया तो नैनो का मतलब होता है 10⁻9। ठीक है, बस यूनिट बदलता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह दिया कि 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर कह दिया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻3 एम्पियर। ठीक है, तो देखो 10⁻3 तो यही है, बस यहाँ पे मीटर जो है तो यहाँ पे आपका एम्पियर आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम वही रहेगी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर कह दिया ना, तो माइक्रो का क्या होता है 10⁻6, तो ये हो जाएगा सिर्फ क्या, -10⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो बस वैल्यू ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या दिया है, एम्पियर में दिया है कि मीटर में दिया है,
ठीक है, कि यहाँ पे कूलाम में दिया है, कुछ भी पूछ सकता है, 1 मिली कूलाम भी पूछ सकता है। अगर आपको मैं इस तरह कह दूं कि 1 मिली कूलाम बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 मिली कूलाम बराबर -10⁻³ कूलाम होगा। ठीक है, ऐसे होता है। समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें? तो यह यूनिट आपको मालूम होना चाहिए, किसी कीमत पर आप इसको रटिए चाहे किसी तरह कीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए किसी कीमत पे। और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूछता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 10⁻10 मीटर। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बस इतना ही अगर याद है तो आप फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो ये दूसरी चीज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर इसको मैं साइड करूं, तो इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, फार्मूले का चयन। जब इतना सी सारी चीजें लिख देंगे तब आपको मालूम चलेगा कौन सा फार्मूले का यूज हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, किस फार्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे दिया यहाँ पे अगर मैं आपको द्रव्यमान m का वैल्यू कुछ दे देता हूं, यहाँ पे अगर आपको त्वरण दे देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने त्वरण दे दिया, यहाँ पे आपको द्रव्यमान दे दिया, और F बराबर पूछो कि बल कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर m का वैल्यू दिया है, त्वरण का वैल्यू a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे F बराबर क्या होगा, तो आपको होगा कि F बराबर फॉर्मूला होता है m गुणे a। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F गुणे m, F बराबर m गुणे a। ठीक है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण का फॉर्मूला लगेगा। तो सारी चीजें लिखने के बाद तब लास्ट में हम लोग फॉर्मूला का चयन करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे सारी चीजों को। देखिए न्यूमेरिकल है कि 3 सेंटीमीटर लंबे और 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध 3 ओम है, तो चालक के पदार्थ के प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मेरे प्यारों यहाँ पे लिखेंगे हल, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग की पहली हेडिंग रहेगी, मैंने कहा क्या कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। आप स्टार्टिंग कैसे करते हो, तो आप लिखोगे सबसे पहले दिया है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, दिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या क्या दिया है ये देखेंगे। तो 3 सेंटीमीटर लंबे, अब लंबे दे दिया मतलब लंबाई दे दिया, लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि एल बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारों बच्चों एक बात याद कर लेना, जब भी लंबाई है, लंबाई को हमेशा मीटर में चेंज किया जाता है, हमेशा, तभी आप न्यूमेरिकल सही कर पाओगे, अन्यथा हमेशा गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुणे, सेंटीमीटर में है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में हो जाएगा आपका 10⁻²मीटर। तो 3 गुणे 10⁻² मीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। तो लंबाई हमने लिख दिया मीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोला है कि 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद। जब भी अनुप्रस्थ दे दे समझ लीजिएगा क्षेत्रफल की बात किया है, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो ए बराबर दिया है आपको 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको क्षेत्रफल। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा यहाँ पे कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो रहा था, 10⁻³ मीटर। तो सबसे पहले मिलीमीटर में दिया था, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.002 गुणे, देखो मिलीमीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10⁻³ अब मिलीमीटर को हम किस में चेंज कर दिए, मीटर में, लेकिन मिलीमीटर का स्क्वायर है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इधर मीटर का भी स्क्वायर कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 0.002 गुणे 10⁻³ दूनी के 6, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह वैल्यू हो गया मेरे प्यारे बच्चों एरिया का। क्लियर है यहां तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या दिया है, बोला है चालक का प्रतिरोध 3 ओम है, प्रतिरोध मतलब आर का वैल्यू दे रखा है, तो आर बराबर आपको दे रखा है 3 ओम, आर बराबर क्या दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। पूछा क्या है, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता मतलब रो का वैल्यू पूछा है, रो, प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रो का वैल्यू पूछा है। अब मेरे प्यार बच्चों आपके पास यहाँ पे लंबाई है, एरिया है और प्रतिरोध है, ठीक है, तो रो बराबर फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि रो बराबर जो फार्मूला होता है, रो बराबर होता है आर गुणे ए और बटे में एल, यह फार्मूला होता है प्रतिरोधकता बराबर। अब इन्हीं फार्मूले पर वैल्यू को रखिए, आंसर आपको मालूम चल जाएगा। देखिए मैं इन पे रखता हूं, ठीक है, अब कैसे हल करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रो बराबर मेरे प्यार बच्चों, आर का वैल्यू देखिए, आर बराबर दे ही रखा है कितना आपका
3 ओम, तो आर का वैल्यू तो 3 हो गया। और एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दिया 0.02, तो लिखेंगे 0.002 गुणे 10 पे पावर माइनस के 6 दे रखा है। और बटे में क्या है आपका लंबाई, और लंबाई ऊपर आपने देखा कि 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 मीटर था। ठीक है, अब इसको आप कटा सकते हो। देखो आप क्या करोगे कि 3 से 3 को कटा दो, यहाँ पे रो बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 3 आपको घटा दिया। फिर आप क्या करोगे, इस दशमलव को आप 2 यहां ले जाओ। ठीक है, इस दशमलव को जब 2 आप लिखोगे, इसको लिखोगे 2.0, तो 1 2 3 अंक आपने घुसकाया, तो यहाँ पे लिखोगे 10 पे पावर माइनस 3, और गुणे 10 पे पावर माइनस 6 ऑलरेडी है ही, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 10 पे पावर माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो रो बराबर मेरे प्यार बच्चों हो जाएगा 2, ये तो 2 ही है, ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 6 जुड़ के हो जाएगा 10 पे पावर माइनस के 9, और बटे में क्या हो जाएगा 10 पे पावर माइनस के 2। अब इसको भी हल कर सकते हो आप, रो बराबर ये हो जाएगा आपका 2 गुणे, यह माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 2 और माइनस 9 घट जाएगा तो माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 7। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इतना तो आंसर लिख देते हैं, मेन इसका यूनिट लिखना है। तो रो प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर कैसे होता है, देखो जैसे प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का क्या होता है ओम, यहाँ पे एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर तो हुआ, तो ओम मीटर। अब ये आपका फाइनल आंसर है। अब एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काट सकता है, तो ऐसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेके मैं उसको समझाता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला कि किसी चालक तार से 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब जो जो वैल्यू दिया है तो यहाँ पे हम उसका लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू में बोला है कि किसी चालक तार से 5 मिली एम्पियर की धारा, अब धारा दे दिया मतलब आप समझ जाइए कि आई के वैल्यू दिया है, तो आई बराबर कितना दिया आपको, यहाँ पे 5 मिली एम्पियर। अब 5 मिली एम्पियर है तो इसको हम लोग एम्पियर में चेंज करेंगे, तो यह मेरे प्यारों से हो जाएगा आई बराबर, इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर। शुरू में ही हमने सारी यूनिट को बता दिया था। ठीक है, इसके बाद बोला है कि तो तार से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, तो 2 मिनट मतलब टी का वैल्यू दिया है, तो टी मतलब टाइम, टाइम दिया है आपको 2 मिनट। अब मैंने बताया कि टाइम हमेशा सेकेंड में होना चाहिए, मिनट में दिया है चाहे घंटे में दिया है उसको तुरंत आप सेकेंड में चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड होता था, 60 को गुणा कर दीजिए तो 60 दूनी के 120 सेकेंड। ठीक है, टाइम जो है वो 120 सेकेंड आ गया। पूछा क्या है, आवेश की मात्रा, आवेश का मतलब होता है क्यू का वैल्यू पूछा है। अब आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, यह फार्मूला होता है। आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर आई का वैल्यू दे रखा है 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3, और गुणे टी का वैल्यू दे रखा है 120 सेकेंड, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर 12 पाँचे 60, ये हो जाएगा 600 गुणे 10 पे पावर माइनस के 3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू बराबर 6 गुणे 10 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, 6 गुणे ये 100 बच गया तो 100 को लिख देंगे 10 स्क्वायर, और गुणे 10 पे पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर मेरे प्यारों 6 गुणे, यहां से घटेगा तो 10 पे पावर माइनस 1 आ जाएगा। आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो कूलाम इसका यूनिट लिख देंगे। यह है आपका आंसर, ऐसे कोष्टक में इसको पैक कर देंगे। तो मेरे प्यारों न्यूमेरिकल हल करने का सही तरीका यह है, ऐसे हल करोगे 1 नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आप लोगों को देगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।